ढलती शाम को फिर एक बार भूकंप का झटका लोगों ने महसूस किया है। कोई बड़े नुकसान की अब तक खबर नहीं है, लेकिन लोग अपनों की चिंता जरूर कर रहे हैं जो बाहर हैं, क्योंकि एक के बाद एक दो भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में। खासतौर पर बताया यह जा रहा है कि कई और ऐसे आसपास के जिले हैं जहां पर भूकंप का यह झटका महसूस किया गया। दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सोनीपत, आसपास के कुछ और जिलों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। 10 जुलाई को जब सुबह सुबह 9 बजे के आसपास ही भूकंप आया था, उसके बाद भी लोगों में खलबली मची कि क्या कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं। लेकिन एक दिन बाद ही फिर एक बार भूकंप से दिल्ली एनसीआर दहला है। ऐसे में एहतियात बरतने की भी बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से भी भूकंप को लेकर के जानकारी दी गई थी कि दिल्ली वासियों की कुशलता की कामना करते हैं। जिस तरह से 4.4 रिक्टर स्केल पर भूकंप का झटका महसूस किया गया था और फिर उसके बाद दूसरे दिन भूकंप का और झटका महसूस किया गया है। ऐसे में खास बात यह भी है कि धरती के भीतर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स लगातार घूम रही है और क्या उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां और आगे भी देखने को दिल्ली एनसीआर में मिल सकती है, इस तरह की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और ऐसे में अब दूसरे दिन भी भूकंप आना लोगों के लिए दहशत का सबब। हालांकि जो लोग इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हैं, उन्होंने कहीं से भी कोई बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं दी है, लेकिन जिनके अपने परिजन दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए लोग वो चिंतित जरूर हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर में जहां पर की कई ऊंची ऊंची बड़ी हाई राइज इमारतें हैं, क्या कहीं कोई बड़ा नुकसान तो इस भूकंप से दिल्ली एनसीआर में नहीं हो जाएगा। हालांकि अब तक इस तरह की कहीं कोई खबर नहीं है, कोई जनहानि धनहानि की कोई खबर इस भूकंप से नहीं आई। एक दिन पहले आया 4.4 रिक्टर स्केल पर जिसे नापा गया भूकंप का वो झटका, लेकिन उसमें भी कोई नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन जैसे ही लोगों ने धरती कांपती हुई महसूस की, कई दफ्तर और घरों से लोग बाहर निकल गए, खुले मैदानों में इकट्ठे होने लगे। हालांकि कुछ ही देर बाद उनकी दहशत कम भी हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब शायद राहत की सांस वो ले सकते हैं। लेकिन तकरीबन 36 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर से भूकंप का झटका दिल्ली एनसीआर में लोगों ने महसूस किया और फिर एक बार भूकंप का केंद्र झज्जर ही बताया जा रहा है। हरियाणा में झज्जर से कुछ किलोमीटर ही आगे उत्तर पूर्व की तरफ जमीन में 10 किलोमीटर भीतर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हालांकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी और इसीलिए भी कोई बड़ा नुकसान दिल्ली एनसीआर में नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन आए भूकंप के झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 आंकी गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके पहले भी हिस्ट्री में महसूस किए गए, लेकिन ऐसी कोई बड़ी धनहानि जनहानि की खबरें नहीं आई। लेकिन इस इलाके में लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटकों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल जरूर है। बताया जा रहा है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब ये घूमने लग रही हैं तो इसकी एक्टिविटीज से इस इलाके में खास तौर पर इस तरह का कंपन महसूस किया जा रहा है। एक दूसरे पर जब ये चढ़ रही हैं और फिर उससे दूर हो रही हैं, तो माना यह जा रहा है कि शायद ये वही लम्हा हो सकता है जब तकरीबन 30 से 32 घंटे बाद एक बार फिर वैसा ही झटका दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं और हरियाणा के झज्जर में ही नहीं, बल्कि आसपास के कई और जिलों से भी ऐसी ही खबरें आई। रोहतक में भी लोगों ने इसी तरह से भूकंप के झटके महसूस किए। फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, गाजियाबाद में, हिसार में, सोनीपत में, नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का यह केंद्र हरियाणा के झज्जर में बताया जा रहा है, लेकिन लोगों में डर का माहौल जरूर था। एक दिन पहले ही दिन में आए भूकंप के झटके की वजह से लोगों में दहशत थी। लोग जो बड़ी तादाद में दफ्तरों में थे, वो बाहर निकलकर खुले मैदान में खड़े हो गए। कुछ लोगों के खिड़कियों के शीशे हिलते दिखाई दिए और ऐसे में
जब लोगों को यह महसूस हुआ कि वाकई यह भूकंप का ही झटका है, लोगों ने एक दूसरे को अलर्ट करना शुरू कर दिया। लोग तेजी से दफ्तरों से या बड़ी ऊंची इमारतों से बाहर निकलकर खुले मैदान में आने लगे, एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता करने लगे। और अब ऐसे में जबकि दूसरे दिन फिर एक बार भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं, माना यह जा रहा है कि इस तरह के झटके आफ्टर इफेक्ट हैं और ये एक के बाद एक बाद में महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि कई दफा ये आफ्टर इफेक्ट पहले आए भूकंप की तीव्रता से कम होते हैं, तो कई दफा इससे भी ज्यादा होते हैं। यानी कि वो प्लेट्स जो आपस में टकराई थी, उसके बाद अगर वो दूरी बनाती है तो ये झटका और ज्यादा भी महसूस किया जा सकता है। लेकिन गनीमत ये रही है कि दिल्ली एनसीआर में आए इस दूसरे भूकंप में दूसरे दिन तीव्रता पहले वाले से कम थी। यानी पहले दिन 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, तो दूसरे दिन देर शाम ढलती शाम 8 बजे के बाद आए इस भूकंप में तीव्रता 3.7 मापी गई है। हालांकि अभी तक कहीं से किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस तरह के झटके आगे भी आफ्टर इफेक्ट में महसूस किए जा सकते हैं। कुछ लोगों ने अपना अनुभव भी साझा किया है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 5 से 7 सेकंड तक उन्हें लगातार यह महसूस होता रहा कि धरती कांप रही है, और उसके बाद फिर सब कुछ स्थिर होने लगा। तब तक के लोगों में दहशत थी। हालांकि दिल्ली एनसीआर के जिलों के अलावा आसपास के लोगों ने भी इसी तरह की जानकारी दी है। दिल्ली एनसीआर से ही लगे आसपास के कुछ और जिले हैं जहां से खबर आ रही है कि हल्के झटके वहां भी महसूस किए गए हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी और इसीलिए भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस की ओर से भी लोगों से एहतियात बरतने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भूकंप की सूचना है, लोग एहतियात बरतें। दिल्ली वासियों की कुशलता की कामना की जाती है। हालांकि दिल्ली से ही लगे हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र था, लेकिन हरियाणा में भी कोई बड़े नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सोनीपत और गुड़गांव में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए।